परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 तारीख सोमवार को है सोम प्रदोष। अब की बार सोम प्रदोष पड़ रही है। 15 तारीख को एकादशी है और 16 तारीख को है सोम प्रदोष। तो आइए कुछ नए उपाय जो महाराज जी ने भी कथा चल रही है महाराष्ट्र में वहाँ बताए हैं, और कुछ पुराने उपाय सोमवार के जो हैं वो हम आपको बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना, महाराज जी ने कहा कि सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिकुंड लगाना, चंदन का, समझेंगे अच्छे से। शिवलिंग, ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से जो टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषैरा, दौतली, देव, शिव की 5 बेटियां शिवलिंग में हैं। अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाए और एक स्थान पर जो शिवलिंग है उनके ऊपर भी लगा दें। अगर छोटा शिवलिंग है, किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन के लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए। कंठ पर और वह स्थल पर अर्थात हृदय पर, कंठ पर अर्थात मतलब अपने हृदय पर, वक्ष स्थल पर उसको लगाना प्रारंभ करो। थोड़ा सा लेके आ जाइए, कटोरी में रख लीजिए, उसमें पानी मिला के पतला कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा तो लेके आ नहीं जाओगे, उंगली से छुटा के लाओगे, कितना लाओगे। उसी में पानी मिला के रख लीजिए और धीरे धीरे उसको रोज उसकी बिंदी एक लगाना शुरू कीजिए। 15 दिन तक लगाइए, फिर प्रदोष आएगा, फिर ये उपाय कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा, दुख निकल जाएगा। शिव जी के पंचानन मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रकटा। कौन सा मंत्र है? ओम नमः नमः नमः। डॉक्टर ने कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई है, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 और 4 आसपास लगा दीजिए, 1 ऊपर लगा दीजिए। 5 स्थान लगा रहे हो तो भी 5, कोई भी 5 शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर उस चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर लगाना, रखना है, उसको रोज प्रतिदिन लगाना है। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना है, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा चलेगी। महीने में 2 प्रदोष आती हैं, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध, गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए हों, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, निश्चितता है। भले 20 साल हो गए हों, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा बोल के, बम का नारा है बाबा, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा है। तब उस जगह पर बेल पत्री के मध्य भाग में
जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे करके वो दुख समाप्त होगा। प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को, उस घी को बीच की पत्नी में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, आप लोग जानते हैं, ये देखिए अशोक सुंदरी की जगह है। कथा में कहा है चंदन को लगा लीजिए और महाराज जी की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से जो निर्मित घी होता है, बीज की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, शणानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है, अदालत में 50 बार हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तब इस बेल पत्र का प्रयोग करना, बाबा से कितनी विनती करना और विनती कर कर वापस आ जाना। केवल 2 प्रदोष या सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। मतलब प्रदोष काल में मंदिर जाइए तो जो शंकर भगवान के सामने नंदी बना होता है या बाहर बैठा होता है, उसके कान में जो अपनी मनोकामना करके जाता है तो शंकर भगवान जरूर पूरी करते हैं। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जा रहा है, प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, दिया भी नहीं लगा सकते हैं, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवादिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष के दिन। लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष में बताए गए हैं उस हिसाब से आप करो। शुक्ल पक्ष के प्रदोष को लक्ष्मी का कोई उपाय करना है। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया। वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्म पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं हो सकता है। महाराज जी ने कहा है, किसी एग्जाम में आप बैठे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, महाराज जी तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रख लीजिए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डालकर लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर जी को, उनकी जो जलाधारी है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन पर का पूरी जलाधारी पर। और महाराज जी ने कहा कि जिस कलश में आपने 11 बेलपत्र, 11 सफेद पुष्प लेकर आए थे उसको आप चढ़ाएंगे, तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे। चढ़ते समय ऐसे नहीं चढ़ाएं ये आपको जल जो है दिखे ना, वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जी ने कहा जब वो समर्पित कर दें, बेलपत्र, पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग सब शिवलिंग पर समर्पित करना है, एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते हैं, उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें, आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे का स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर कहीं पर भी आपको लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है।
सब साथ किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना है। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता है, तो कमलगट्टा बाजार में मिलता है, देखा होगा आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमलगट्टा। एक कमलगट्टा भी यदि देवादिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितनी भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया कि प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेती हूँ कि पूरे 24 प्रदोष बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमलगट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया है, 1 साल पूरा नहीं होगा, मेरा बाबा उसका हाथ पकड़ उसको मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर देगा। प्रदोष सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है, मान लो किसी टाइम ऐसा हुआ जैसे इस बार पड़ रहा है कि सोमवार और प्रदोष एक ही दिन पड़ रहा है, बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते हैं। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना के लिए जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, रोग मुक्ति के लिए अमंगल जो भी आपके मन में आ रहा हो, संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। मतलब पूरे साल में जितने जैसे शनि प्रदोष पड़े उतने रहें। फिर लिखा है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर लिखा है, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हो तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग में आ जाता है। शिव महापुराण में इसका 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, बेलपत्र, 1 कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा शमी डालकर, हरा शमी पत्र डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय में वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा, दुखों से छूट ही नहीं रहा, सब जगह मतलब कर लिया। उस बेलपत्री के मध्य भाग में जो बीच में डंडी का जो भाग है, डंडी बड़ी पत्ती और 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और 1 अक्षत पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हो तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे आपका जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हो, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हो, उससे जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का शुभ है, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व है। महाराज जी ने प्रदोष व्रत को करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो, प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या है? पूजन करें, प्रदोष काल शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात के समय पर कम से कम थोड़ी देर 10-15 मिनट जागरण करें। जागरण मतलब थोड़ा सा भगवान का भजन करें, भले 4-5 माताएं नहीं इकट्ठी हो रही हैं, अकेले ही आप कर लें, आराधना के लिए करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाएं, 26 प्रदोष हो जाएं, तब उद्यापन करो। उद्यापन में 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर, भगवान का उसमें सुंदर रंगोली डालकर मंडप बनाकर पूजन करो, शंकर भगवान की प्रदोष करो। एक दिन पहले गणेश जी की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडप बनाए पूजन अर्चन करने के लिए जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो, खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उसके
माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां शिव नाम महाराज जी फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर चरणों को नमन कर कर दक्षिणा प्रदान कर कर निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, ब्राह्मण देवता आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस प्रदोष का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर ब्राह्मण कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत चढ़वाएं, फिर नमन कर कर भोजन कराकर विदा करें, भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए, ऐसा सुंदर बाबा का चरित्र कहता है। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना है, और कई मौसम ऐसे होते हैं कि कमल पुष्प नहीं मिलता है तो कमलगट्टा बाजार में मिलता है, देखा होगा काले कलर का होता है। एक कमलगट्टा भी यदि देवादेव महादेव को कोई कितना भी दरिद्र कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं चल रही है, परिस्थिति से मारा हुआ है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूँ कि 24 प्रदोष में बाबा को कमल का जिस समय पर पुष्प मिल जाता है उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाऊंगा, ना मिले तो कमलगट्टा चढ़ाओ। फिर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर देगा। कितना भी दरिद्र कितना भी मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, प्रयास करना कि आज सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है, चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, लाल चंदन का जल में पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करें। प्रदोष को भले व्रत नहीं करते हैं, भले प्रदोष का व्रत नहीं करते, पर मेरा मन 108 चावल के दाने अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित कर आप नियम बनाओ। तो क्या होता है कि जब हम जैसे 108 मनके की माला के जप करते हैं, ठीक, और फिर उसका आधा कर 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी को जप कर रहे होते हैं, किसी जप को कर रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं, शंकर जी का नाम लेकर उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की कभी कोई विकट समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही और आप खुद परेशान हो गए हैं कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनने 3-4 पशुपत व्रत भी कर लिए, हो सकता है नहीं सुलझ रही हो। कभी कभी कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते हैं। शंका मत करना, भगवान शंकर की आराधना करो और मेरा ये काम नहीं हुआ तो शंका मत करना। क्या शंका करना, करो तो करो, वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना है। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा है, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही है, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, आप भाग्यशाली नहीं हैं, वो पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवादिदेव महादेव के 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी की तरफ हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित करें। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है, आपके भाग बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल रही। शंकर जी की जो बेटी है जया विशेरा श्यामरी वाली दौतली का काम सबसे अच्छा। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के ने किसी के ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में इसी कन्या के साथ में रहना, अगर 2 बेलपत्र 2 दुर्वा 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अगर दोतली का नाम लेकर एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता है, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, उनका आपस में प्रेम बन जाता है।
अभी महाराज जी ने जो अभी कथा महाराष्ट्र में चल रही है उसमें भी 2 उपाय बताए हैं। एक उपाय बताया है कि प्रदोष काल में अगर किसी के गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है या कहीं पे भी शरीर में गांठ है, तो क्या करना है, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन 2 दिए, एक लंबी बाती का, एक गोल बाती का दिया लेकर के जाना है और एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना लेके जाना है आपको। प्रदोष अगर व्रत हैं तब भी, नहीं व्रत हैं तब भी। और जाके अपने अगर व्रत हैं तो पहले वहाँ पूरा पूजन कर लीजिए, बाद में जो लंबी बाती गोल बाती के दिए लिए हैं वो वहीं जला दीजिए और जो एक आखिर चावल का दाना है उसको शिव अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके और अपनी मनोकामना कह के थोड़ी देर वहीं बैठिए। उसके बाद में वो चावल वहाँ से उठा लाइए। उठाने के बाद में अगर आप व्रत हैं तो उसे रख दीजिए, दूसरे दिन पा लेना है। अगर नहीं व्रत हैं तो उसी दिन पा लीजिए। 2-4 प्रदोष करेंगे, आपके शरीर में कहीं पे भी गांठ होगी, कोई बीमारी होएगी, वो आपकी समाप्त हो जाएगी, ऐसा महाराज जी ने बताया है। एक और प्रदोष काल का उपाय बताया, अगर आपकी कोई मनोकामना है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, नहीं पूर्ण हो रही है, तो आपको क्या करना, एक धतूरा और एक चावल का दाना प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में लेकर के जाना है। धतूरा आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। पूजन वूजन करने के बाद में, वो तो सबको ही पता रहता है, पूजन करने के बाद में धतूरा शिवलिंग पे चढ़ाना है और आखा जो चावल का दाना है वो अशोक सुंदरी वाले जगह पे चढ़ा के इस तरीके से, जैसे हम आपको इसमें दिखा रहे हैं वीडियो में, हाथ रख के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद में भोले बाबा से अपनी मनोकामना कह के घर आ जाना है। 3 महीने, 3 तो बहुत बड़ी बात है, आपको करना है ये 3 महीने तक, लेकिन प्रदोष के 3 दिन बाद ही आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। ये जितने भी सोम प्रदोष और प्रदोष के उपाय थे वो हमने आपको बता दिए। अगर और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।